नमस्कार दोस्तों, अपने रविचंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल के वीडियो में दोस्तों आज के वीडियो हमने आपके बीच बायोलॉजी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया ही प्रश्न है। हाँ दोस्तों, मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि अभी हमारे यहाँ, हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे ज़िले में कोविड-19 संक्रमित जो बीमारी है वो एक दूसरे व्यक्ति से फैल रही है। तो दोस्तों खुद बचें और अपने आसपास पड़ोस के जितने भी व्यक्ति हैं उनको सुरक्षित रखने में सहयोग करें। कहीं भी निकले तो मास्क अवश्य लगाएं और सभी व्यक्ति को समझाएं, अगर टीका लगता है तो अवश्य जाकर ले लें। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकंद डैश प्रकंद का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए में कह रहा है गाजर, बी में शकरकंद, सी में लहसुन, डी में अदरक। यह प्रश्न आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वो अदरक ऑप्शन डी होगा। दोस्तों अपना चैनल जो है रविचंद्रा क्लासेज है, आप इसको सर्च करके लिख सकते हैं तो आपको चैनल मिल जाएगा, या आप CK यादव सर भी लिखिएगा तो आपको आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है कि हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होते हैं। मतलब ऑप्शन में आपको दिया है ए में तना, बी में जड़, सी में फूल होगा यहाँ पर, और ऑप्शन डी में फल। यह भी SSC 2016 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आपको तना। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है हल्दी किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन में सुखाया हुआ प्रकंद, ऑप्शन बी सुखाया हुआ मूल, और सी में कह रहा है सूखा हुआ फल, और डी में कह रहा है बीज। यह प्रश्न आपको NDA 2013 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर सुखाया हुआ प्रकंद ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिता का कार्य करता है। ऑप्शन ए शकरकंद, ऑप्शन बी प्याज, ऑप्शन सी हल्दी, ऑप्शन डी टमाटर। यह आपका प्रश्न SSC 2015 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर जो होगा वह हल्दी होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। कह रहा है काली मिर्च का पौधा क्या है। ऑप्शन ए झाड़ी, ऑप्शन बी छोटा सा वृक्ष, और ऑप्शन सी में बेल यानी लता, और ऑप्शन डी में पेड़। तो यह भी आपको प्रश्न SSC 2016 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी बेल होगा, जो लता होता है। चलिए छठे नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है प्याज में खाद्य भाग है। प्याज में खाद्य भाग है। ऑप्शन ए में मांसल पर्ण, ऑप्शन बी में जड़, ऑप्शन सी में तना, और ऑप्शन डी में पुष्प। यह प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि SSC 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन मांसल पर्ण यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होती है। ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी शर्करा। यह जो है आपको SSC 2016 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सेलुलोज ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है पौधे की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधे को एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करती है। ऑप्शन ए परागण, ऑप्शन बी वेनेशन, ऑप्शन सी वर्नेशन, और ऑप्शन डी एस्टिवेशन। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है काफ़ी, SSC 2016 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर वेनेशन ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक पत्ती है जहां पत्रकों की रचना केंद्रीय सिरा के आसपास होती है। ऑप्शन ए पिनेटली संयुक्त पत्ती, ऑप्शन बी पामेटली संयुक्त पत्ती, ऑप्शन सी संयुक्त पत्ती, और ऑप्शन डी साधारण पत्ती।
यह भी प्रश्न आपको एसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। और इसका सही आंसर जो होगा वह पिनेल क्लिप संयुक्त पत्ती होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फाइटोलैक्सी, ऑप्शन बी वर्नेशन, ऑप्शन सी वेनेशन और ऑप्शन डी फाइटोटैक्सी। यह एसएससी 2016 में यह भी प्रश्न पूछा गया है और इसका सही ऑप्शन फाइटोटैक्सी होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि घटपर्णी निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घटक में रूपांतरित होता है? ऑप्शन ए स्तंभ, ऑप्शन बी पत्ता, ऑप्शन सी अनुपर्ण और ऑप्शन डी में कह रहा है पर्णवृंत। यह भी यूपीएससी 2007 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह बी ऑप्शन पत्ता होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह देखते हैं। कह रहा है कि पादप ऊपर चढ़ते हैं। ऑप्शन ए में प्रतान के द्वारा, ऑप्शन बी शाखाओं के द्वारा, ऑप्शन सी स्त्री केसर के द्वारा और ऑप्शन डी में कह रहा है जड़ों के द्वारा। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर जो होगा प्रतान के द्वारा, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कर रहा है 13 में नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भागों के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब मिला हुआ नहीं है? ए में अदरक प्रकंद तो सही है, ये तो खैबे करते हैं। बी में कह रहा है प्याज मार्शल पर्ण, इसका भी तो खैबे करते हैं। और ऑप्शन सी में कह रहा है आलू का मूल, तो आलू का जो होगा वो मूल नहीं होगा, ऑप्शन आपका ये गलत है। और ये नारियल का भ्रूण पोषण खाते हैं तो ये सब सही है। अब बाकी वो गलती चौथा हो गया ना सी, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। और यह जो है यूपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह 14 नंबर में कह रहा है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन में ए में कह रहा है एंथोलॉजी, और बी में एग्रोएस्ट्रोलॉजी और सी में पैलिनोलॉजी और डी में कह रहा है फिनोलॉजी। यह जेपीएससी 2003 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर जो होगा ये एंथोलॉजी होगा, याद रखिएगा। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहते हैं। चलिए 15वां नंबर प्रश्न में कह रहा है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, कौन है भाई? तो ऑप्शन सी में कह रहा है तना। देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी आपको हो सकता है एग्जाम में हेरफेर रहता है, घबराना नहीं है। ऑप्शन डी में जड़, ऑप्शन ए में पुष्प और ऑप्शन बी में पत्ती। तो इसका सही आंसर जो होगा वह पुष्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुष्प। ऑप्शन जो होगा वह ए नंबर हो जाएगा। यह प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछ लिया है 1995 में। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ऑप्शन हेरफेर भी रह सकता है, तो घबराने की बात नहीं है, वहाँ पर आपको खुद सही करके बनाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो उनमें केवल अंडप होता है। ऑप्शन बी में कहा उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। ऑप्शन सी में कहा उनमें केवल पुंकेसर होता है। ऑप्शन डी में कह रहा है उनमें या तो पुंकेसर होगा या अंडप होता है। यह जेएससी 2015 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो झारखंड के एसएससी में पूछा है, ये मतलब झारखंड होता है, याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको हो जाएगा बी नंबर, उनमें पुंकेसर और अंडप में दोनों होते हैं। चलिए इस वीडियो के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? ऑप्शन ए में कह रहा है भूमिगत डंठल, ऑप्शन बी में कह रहा है जड़, ऑप्शन सी में कह रहा है ताज़ा पुष्प समूह और ऑप्शन डी में कह रहा है पत्ते। और यह आपका एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी ताज़ा पुष्प समूह होगा। तो चलिए दोस्तों बताइएगा कि हमारा जो वीडियो है आपको कैसा आया, पसंद आया या नहीं आया, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न का आपको बीच वीडियो हम लेकर आएंगे वह आपको जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही प्रश्न महत्वपूर्ण लेकर। ओके बाय और फॉर फ्रेंड्स।